हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित वर्मा और आप देख रहे हैं टॉपिक वाइज स्टडी। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के चैप्टर 1 के एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस का पार्ट 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 5। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस जरूर करें, जिससे कि आपको इस चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस इट। क्या पहले इस इक्वेशन को हमको फॉर्मूले में लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसको बैलेंस करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म एमोनिया। तो क्या क्या है यहाँ पे, पहला हाइड्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन और तीसरा एमोनिया। तो तीनों का फॉर्मूला लिख लिया, H2 + N2 गिव्स NH3। ठीक है, अब ये हो गया। तो अब इसको बैलेंस करते हैं। हमने दो मेथड सीखा है किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का। अगर आप लोग को वो दो मेथड नहीं आते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का लिंक दिया हुआ है, एक बार जाके देख लीजिए। वो दोनों मेथड आपको हमेशा आगे जब भी आप बैलेंस करेंगे केमिकल इक्वेशन तो आपको काम आएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले यूज़ करते हैं पहला मेथड। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, सीरीज फॉलो करते हैं, जो कि क्या है, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। ठीक है, तो मेटल इस इक्वेशन में दिया हुआ है क्या, नहीं है। नॉन मेटल है हमारा नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। इधर कितना नाइट्रोजन है, 2, इधर कितना है, 1, तो इधर को 2 कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2 लिख लिए। तो अब हो गया हमारा नाइट्रोजन बैलेंस। अब फिर शुरू से देखेंगे, मेटल तो है नहीं, नाइट्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो है नहीं। ठीक है, अब बचा हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन बैलेंस करो। तो इधर कितना हाइड्रोजन है, 2, और इधर कितना है, 2 3 6। ठीक है, इधर 2 इधर 6, तो अपने को इधर को भी 6 करना है, तो क्या करेंगे, 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक, तो 3 2 6, तो हमारा लास्ट में इक्वेशन बन गया ये 3H2 + N2 गिव्स 2NH3। ठीक है, 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन। ठीक है, 2N2 2N2, तो ये इक्वेशन हो गया हमारा बैलेंस। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो क्या क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन सल्फाइड सबसे पहले तो H2S, तो ये बर्न हुआ। बर्न होने के लिए क्या क्या हम लोग को सबसे एसेंशियल चीज़ है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन देख लिया यहाँ पे। अब उसके बाद वो क्या क्या बना, पहला बना वाटर, दूसरा बना सल्फर डाइऑक्साइड। तो वाटर का हो गया H2O और सल्फर का SO2। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम पहला मेथड लगा के देखेंगे क्या 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 फॉलो होता है, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो मेटल सबसे पहले यहाँ पे कौन सा है, कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद नॉन मेटल देखेंगे, नॉन मेटल है हमारा सल्फर। ठीक है, तो सल्फर का देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये तो हो गया बैलेंस। अब उसके बाद फिर से आगे देखो, मेटल है, नहीं है, सल्फर बैलेंस, तीसरा है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन देखो, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन। जैसे ही आपको एक तरफ इवन और एक तरफ ऑड दिखे, ये मेथड को करना बंद कर दो, ये मेथड फॉलो ही मत करो, सीधा सेकंड मेथड आ जाओ, जो कि है हमारा ABCD मेथड। ABCD मेथड सबसे सिंपल मेथड है और एकदम एक्यूरेट आंसर देता है। ठीक है, तो H का इक्वेशन क्या क्या हो जाएगा हमारा, 2A = 2C। ठीक है, ये A B C और D। ठीक, यहाँ पे 2A = 2C। S के लिए क्या होगा, देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या होगा, A = D। वहीं O के लिए क्या होगा, देखो 2B और C + 2D। ठीक है, तो अब ये तो मिल गया हमको 3 इक्वेशन। अब 3 इक्वेशन को सॉल्व करो। सबसे इजी किसको 1 लेना रहेगा, D = 1 ले लो। जैसे ही आप D = 1 लिए तो क्या हो गया आपका, A = 1 हो गया। तो जैसे ही आपका D और A 1 आ गया, तो यहाँ पे A के जगह में यहाँ वैल्यू डाल दिए, तो C का वैल्यू भी कितना आ गया, 1। तो D, C और A का वैल्यू आ गया। अब B का वैल्यू निकालना है, तो C और D का वैल्यू यहाँ डाले आप, तो B का वैल्यू आ गया आपका 3/2। तो अब ABCD का वैल्यू आप यहाँ पे इक्वेशन में रख दो। तो क्या इक्वेशन बन गया आपका, ये वाला, H2S + 3/2O2 गिव्स H2O + SO4। ठीक है, SO4, ये इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पे फ्रैक्शन में तो ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या कर देंगे, इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे। ठीक है, जैसे ही मल्टीप्लाई बाई 2 किए तो क्या हुआ, 2H2S + 3O2, जो कि क्या दे रहा है हमको, 2H2O + 2SO4। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फाइनल इक्वेशन। तो अब देख लो ये इक्वेशन आपका बैलेंस है कि नहीं है। यहाँ पे 2 2 4 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन। ठीक है,
और ये सल्फेट देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, तो ये भी बैलेंस। उसके बाद देखो ऑक्सीजन 3 2 6 ऑक्सीजन, इधर देखो 2 ऑक्सीजन प्लस ये क्या होगा, ये 2 होगा ना, SO2, ये भी 2, ठीक। तो 2 2 4, तो ये भी हो गया 6 6, तो ये इक्वेशन आपका हो गया बैलेंस, ठीक। अब देखते हैं अगला। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड ए प्रिसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, ठीक है। इसमें क्या क्या हुआ देखो, बेरियम क्लोराइड पहला, दूसरा हुआ एल्यूमिनियम सल्फेट, तीसरा है एल्यूमिनियम क्लोराइड और चौथा है बेरियम सल्फेट, ठीक है। तो ये सबको मिला के एक इक्वेशन लिख लेते हैं। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट BaCl2 प्लस Al2SO4 ब्रैकेट में फिर 3, जो कि क्या दिया हमको, एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट, ठीक है, AlCl3 प्लस BaSO4, ठीक। अब यहाँ पे देखे होंगे तो आप लोग को दिखेगा यहाँ पे बहुत सारे नंबर है, यहाँ 4 और 3 एक साथ है, 2 3 ऐसे करके, ठीक है। तो हम पहला मेथड से नहीं जाके डायरेक्ट सेकंड मेथड से ही जाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट इक्वेशन बनाना है और हमको फाइनल में सही आंसर मिल जाएगा। तो डायरेक्ट सेकंड मेथड जाते हैं, जो कि क्या है हमारा ABCD मेथड, ठीक। तो Ba का सबसे पहले लिखते हैं A = D, ठीक। सेकंड है Cl कहाँ पे देखो, यहाँ पे 2A और C3, ठीक है। उसके बाद एल्यूमिनियम का देखो, यहाँ पे एल्यूमिनियम 2B = C। सल्फर का देखो, सल्फर कहाँ पे है, यहाँ पे है, कितना है, 3B = D, ठीक। उसके बाद लास्ट में हो गया हमारा ऑक्सीजन कहाँ पे, यहाँ पे 4 3 12, यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक। 12 = 4D। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन बन गया। अब देखो सबसे आसान कौन सा जाएगा हमको 1 लेने में, तो देखा यहाँ पे B ज़्यादा जगह यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो B = 1 ले लिए, जैसे ही B = 1 लिए तो हमारा क्या हुआ, C अपने आप क्या हो गया 2 और D हो गया 3, तो अपने पास 3 वैल्यू आ गया, B का आ गया, C का आ गया, D का आ गया। अब एक का चाहिए, जो कि है A का कहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे से देखो D का वैल्यू डायरेक्ट डाल दिए, D क्या है 3, तो A भी हो गया 3, तो हमारे पास चारों का वैल्यू आ गया। चारों का वैल्यू हम पुट कर दिए कहाँ, पहले इक्वेशन में। जैसे ही पहले इक्वेशन में वैल्यू पुट किया, हमारे पास आ गया ये फाइनल इक्वेशन, 3BaCl2 प्लस Al2SO4 थ्राइस गिव्स 2AlCl3 प्लस 3BaSO4। और ये जो हमारा फाइनल इक्वेशन आया, ये क्या है हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर, ठीक है। पोटेशियम मेटल के वाटर हो गया H2O, दोनों रिएक्ट किए, क्या बन गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे बन गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और H2 हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब देखो पहला मेथड यूज़ करके देखो, सबसे पहले मेटल बैलेंस है कि नहीं, देखो एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो मेटल तो बैलेंस है। दूसरा हो गया नॉन मेटल तो पूरा है ही नहीं। उसके बाद ऑक्सीजन देखो, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस, ठीक है। अब उसके बाद हाइड्रोजन देखो, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे आ गया 3 हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसको कैसे बैलेंस करोगे, 3 है इधर 2 है, ठीक। जैसे ही इवन ऑड है, एक तरफ इवन एक तरफ ऑड आया, छोड़ दो, सेकंड मेथड यूज करो, ठीक है। सेकंड क्या है, ABC मेथड। के का क्या हो गया, A = C, ठीक है। H का क्या हो गया, 2B = C प्लस 2D, और फिर उसके बाद O का क्या हो जाएगा, B = C। तो ये 3 इक्वेशन बन गए हमारे। तो सब में क्या यूज़ हुआ है, C, तो C = 1 ले लो, तो उससे क्या हो जाएगा, A = 1 आ गया, B = 1 आ गया। इक्वेशन में पुट करोगे, D = आया हाफ, पुट कर दो पहले इक्वेशन में ये सब का वैल्यू, ठीक। तो क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन जैसे ही बना, देखो यहाँ पे फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में हमको पसंद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया तो पूरा इक्वेशन चेंज हो गया हमारा इस फॉर्म में, ठीक। अब ये देख लो, ये जो लास्ट इक्वेशन हमारा बना, ये आपका बैलेंस है कि नहीं है, तो देखो 2K इधर भी 2K, ठीक। दूसरा देखो 4 हाइड्रोजन इधर भी, ये 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, तो 4 हो गए, ठीक। और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, तो ये इक्वेशन हो गया हमारा बैलेंस। अब देखते हैं हम हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे हम हमारी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।